नमस्कार, सुरेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां सीएम अशोक गहलोत के निशाने पर आरएसएस और मोदी सरकार। बीजेपी व आरएसएस करती है धर्म को बांटने की राजनीति, यह कहना है सीएम गहलोत का। आरएसएस और बीजेपी ने तय कर रखा है हमें देश को किस प्रकार बांटना है। हिंदू मुस्लिम को धर्मों के बीच, जाति के बीच बांटना उनका एजेंडा है। अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले समय में और बड़े अटैक करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरएसएस और मोदी सरकार पर आरोप लगाए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी ने तय कर रखा है कि हमें देश को किस प्रकार बांटना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से मोदी सरकार और आरएसएस पर निशाना साधा है। देश के अंदर जो तनाव है, हिंसा का माहौल है, ध्वजा उड़ रही है संविधान की, कानून की, उसका एक पार्ट है, उनका बोलना एक पार्ट है। आरएसएस और बीजेपी ने तय कर रखा है हमें इस देश को किस प्रकार बांटना, हिंदू मुस्लिम के धर्मों के बीच में, जाति के बीच में। ये उनका एजेंडा का पार्ट है और ये अभी तो शुरुआत है। आने वाले वक्त में और बड़े अटैक करेंगे, मुख्यमंत्री पे करेंगे, सरकार पे करेंगे। इनकी योजना बनाई है। ये प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग करी दिल्ली में, मान लीजिए मेंबर पार्लियामेंट की, तो मैंने सुना है डॉक्टर करोड़ी मीणा के बारे में कहा गया कि बाकी एमपी कुछ नहीं कर रहे हैं, जो करोड़ी मीणा करता है वो तुम सब करो, मतलब धमाल पट्टी करो। धमाल पट्टी होगी, हिंसा होगी, अशांति रहेगी, तो काम रुकता है सरकार का, डिस्टर्ब होता है काम, विकास रुकता है। इनका सोच यही है कि हम कैसे विकास को ठप करें, योजनाएं लागू नहीं हो पाए जो हमने घोषणा की बजट के अंदर। ये इनका एजेंडा है। देखो, आपको, हमको, सबको, मीडिया वालों को समझना पड़ेगा। मुझे मालूम है मीडिया पे दबाव है, आपकी मजबूरियां हैं, तब भी आप रास्ता निकालिए। देश के हित के अंदर, समाज के हित के अंदर शांति, भाईचारा, सद्भाव, अहिंसा का माहौल रहे। हिंसा के जवाब हिंसा नहीं हो सकता, पर जो करौली में हुआ वो एक प्रकार से प्रयोग था उनका। करौली में जो प्रयोग हुआ उनका, जिस रूप में, वही प्रयोग रामनवमी पे 7 राज्यों में हुआ है, 7 राज्यों में। और दंगे बढ़ के फिर बुलडोजर आ गए चलाने के लिए। मध्य प्रदेश में, यूपी में जो पकड़े गए सबके घर तोड़ दिए गए। तो सीएम गहलोत ने एक बार फिर से आरएसएस और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस धर्म को बांटने की राजनीति करती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अजमेर से संवाददाता अवधेश कुमार से। अवधेश, एक बार फिर से यहां पर सीएम गहलोत ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है, बीजेपी और आरएसएस पर हमेशा धर्म को लेकर वो निशाना साधती रहती है। अक्सर कहा जाता है कि आरएसएस हिंदूवादी राजनीति के साथ आगे बढ़ती है, तो वहीं बीजेपी पर भी आरोप लगाते हैं कि वो भी धर्म को बांटने की राजनीति करती है। एक बार फिर से सीएम गहलोत ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा। ये जो अभी हुआ है, मुख्यमंत्री जब भी बोलते हैं मीडिया में खुल के बोलते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये कोई दो राय नहीं है कि ये कहाँ अपने स्टैंड को पीछे ले या आगे ले। जब आगरा आरएसएस को और बीजेपी पे इन्होंने जबकि जम के साधा है निशाना, तो ये अपने आप को ये माने कि राजस्थान में चुनावी मूड में सीएम का ये माना जाए बयान, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव आ रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव भी देख रहे हैं आप, 24 में ये पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं। तो इन्होंने कभी जब भी बोलते हैं तो दबा के बोलते हैं मीडिया को। और इस मीडिया में, इसमें एक और बयान उन्होंने बोला है कि मीडिया भी कहीं दबाव में है। तो मीडिया अगर कोई दबाव में है तो मीडिया उस पे बोल रहे हैं जो नेशनल राइट्स को कर रहे हैं कि गोदी मीडिया क्या है क्या नहीं है। तो ये खुल के बोल रहे हैं कि शांति माहौल बनाने के लिए अगर कुछ चीजें रहे, और ये अपने आप को खुद गांधी अनुयायी भी मानते हैं, जैसा कि ये बार बार ये बोलते हैं गांधी अनुयायियों को हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है।
तो ये करौली वाला कांड देखो या चाहे कोई भी देखो, अगर सीएम ने अपनी छवि चीजों पर लगाई है तो बड़े दमदार के साथ लगाई है। आज ये मीडिया में उन्होंने खुलकर बोला है और ये एक अच्छा बोला है कि जो उन्होंने बोलना चाहिए कि राजनीति में क्या परिवेश है क्या नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं अवधेश, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि आप मुख्यमंत्री हैं और करौली में दंगा हुआ है, जिस तरह से करौली में माहौल बिगड़ा था, वहां दंगा हुआ था। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही विपक्ष पार्टी जो बीजेपी है, तो जो इस तरह का माहौल है वो तो मध्य प्रदेश में भी हुआ था और मध्य प्रदेश में जो विपक्ष में है वो कांग्रेस है। तो अगर दंगा हो रहा है किसी कांग्रेस के राज्य में तो आप विपक्षी पार्टी को आप दोष देते हैं, बीजेपी को दोष देते हैं, लेकिन ऐसी राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर भी आप बीजेपी को दोष देते हैं, तो ये तो नहीं चलेगा ना। आपको अगर कोई ट्रेंड अगर सेट करना है तो या फिर ये तय करे कि विपक्ष की गलती है या फिर सरकार की गलती है। ऐसा नहीं होगा ना कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां बोल दे कि विपक्षी पार्टी जो बीजेपी वो दंगा करवा रही है और जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां बोल दे कि सरकार दंगा करा रही है। कहीं ना कहीं इनपुट क्या रहा क्या नहीं रहा, तो अब अगर मीडिया को ये चीजें मान करे तो वहाँ जो करौली में ये हादसा हुआ, ये संघर्ष हुआ धर्म के नाम पे, ये चीजें हुई, तो वहाँ क्या क्या जब सीएम बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं कि वहाँ बीजेपी का बोर्ड है, चेयरमैन बीजेपी का है, वहाँ 33 में 34 सदस्य बीजेपी के हैं, और कहाँ कौन प्रस्ताव लेता है किसकी, ये तो खुद जांच में आएगा वो कैसे क्या हुआ। हाँ, रही बात ये आगे बार बार ये खुद दोहरा रहे हैं कि वहाँ बीजेपी का बोर्ड है, ये चीजें कि हमें पोलराइज कराने का काम किया, कांग्रेस को नीचा दिखाने का काम किया, ये बार बार ये चीजें कह रहे हैं। अगर बीजेपी भी इस पे खुल पे अगर जवाब दे तो ये कुछ मामला समझ में आए कि भाई बीजेपी क्या मोड में आ रही है, क्या ये बीजेपी चुनावी मोड को लेकर आ रही है, जैसे क्या करना चाहती है बीजेपी, आगे क्या करना चाहती है, इनके भी खुल के एक बार जवाब आए। ये ओनली करते हैं कि एक बार वहां चले जाते हैं पीड़िता परिवार से। चलिए अवधेश, लेकिन देखिए सरकार आप चला रहे हैं तो आप विपक्ष पर इस तरह से आप ये नहीं बोल सकते कि विपक्ष सरकार को काम करने नहीं दे रहा। भाई पावर आपके हाथ में, पुलिस आपके हाथ में। अवधेश आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस महासचिव आलोक पारिक जी जुड़ गए। आलोक पारिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से सीएम गहलोत ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है, धर्म को बांटने की राजनीति करते उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस, और करौली में जो हुआ इसकी जिम्मेदारी उन्होंने बीजेपी पर थोप दी है। लेकिन सरकार आपकी है, जिम्मेदारी तो आप ही की है ना, क्योंकि पुलिस प्रशासन तो आप ही के पास है। अगर करौली में कुछ हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी सीधे सरकार की होती है, सीधे सरकार की बनती है। ये सरकार की बनती है, लेकिन सरकार में इस तरीके से अगर कोई विपक्ष वाली पार्टी हो या कोई दूसरे है वो लोग इस तरीके से करेंगे तो गलत है। मानता हूं आपकी बात, सरकार की जिम्मेदारी है। तो क्या इस तरह का बयान देके सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है? इस तरह का बयान वैसे मुख्यमंत्री जी ने जो दिया है बयान वो ठीक ही दिया है। ऐसा नहीं है मुख्यमंत्री जी ने कुछ गलत बोला जी। और जिस तरह से ये आरोप आप ये आरोप लगा रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, भाई अगर ऐसा कुछ है तो सरकार आपकी है, आपके पास पुलिस है, आप क्या तो पुलिस में जाइए, कंप्लेंट कीजिए। अगर कोई गलत कर रहा है, कोई अगर दंगा फैलाने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको पकड़िए, आप उसको कोर्ट में पेश कीजिए। आप इस तरह से मीडिया में बयान देने से चीजें ठीक तो नहीं होंगी ना। मुख्यमंत्री जी का कहना है साहब, जो भी दोषी हो चाहे वो किसी भी पार्टी का हो उसको बख्शा नहीं जाएगा जी। ये मानने को तैयार है, कोई भी हो चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। दंगाइयों को, इस तरीके के दंगा करने वालों को कभी बख्शा नहीं जाएगा, ये हमारा मानना है। नहीं, जिससे कि लेकिन वो कह रहे हैं कि करौली में जो हुआ बीजेपी इसका प्रयोग कर रही है। और अगर यही देखें मध्य प्रदेश में भी रामनवमी में वहां पर भी एक शहर में हुआ था, दंगा हुआ था, खरगोन की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर विपक्ष में कांग्रेस थी। अगर कांग्रेस ये देख रही है कि कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है बीजेपी राजस्थान में, तो फिर तो ये भी तो सवाल उठेंगे ना, क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है इस तरह के दंगे फैला के जैसे खरगोन में हुए? नहीं, दंगा तो देखो हम तो नहीं फैलाना चाहते, या कोई पार्टी नहीं चाहती कि दंगा फैले। अब इसमें कोई गलत आदमी जुड़ जाते हैं, वो आकर के दंगा फैलाते हैं, तो इसमें कोई सरकार का दोष नहीं है। देखिए, मैं फिर से वही कह रहा हूं कि अगर बेहतर होता कि अशोक गहलोत जैसे मीडिया में आए हैं वो, लेकिन मीडिया में आकर कोई सबूत पेश करते हैं और कुछ धरपकड़ होती, कोई कानूनी कार्रवाई होती तो समझ में आता, आप कोर्ट में पेश करते और फिर जो कानूनी कार्रवाई वो होती। इस तरह की मीडिया में बयान देने से और अपनी जिम्मेदारी से बचने से आपको अगर ऐसा लग रहा है कि जो अगला विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस को फायदा होगा, तो आपको क्या लगता है इस तरह का बयान देने से फायदा हो पाएगा कांग्रेस को? नहीं, फायदा वायदा तो बात की चीज है, लेकिन ऐसा अगर
बयान मुख्यमंत्री जी ने दिया है तो ठीक है, ऐसा बयान तो नहीं देना चाहिए। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, अगर कोई गलत बयान दिया है तो उसके लिए तो ठीक है। मतलब आप गलत कांग्रेस के महासचिव हैं और आप अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री के बयान को आप ये कह रहे हैं कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, उन्होंने ये गलत बयान दिया। अगर कोई गलत बयान दिया है तो नहीं, गलत बयान तो देते नहीं ना मुख्यमंत्री जी। नहीं, लेकिन अभी आपने कहा कि अगर ऐसा कोई बयान दिया है तो मतलब उनको नहीं देना चाहिए। भाई अगर कोई बयान अगर ऐसा दिया है तो नहीं देना चाहिए, वही गलत दिया हो तो। चलिए, मतलब कि ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं क्योंकि आप कांग्रेस के महासचिव हैं और अब थोड़ा देखिएगा, चिंता कीजिएगा कि ऐसा होना कि शाम तक आपके पास कोई शो कॉज नोटिस आ जाए कि आप सीएम गहलोत के खिलाफ आप इस तरह से मीडिया में आप नहीं, बयान मैं दे रहे गहलोत के बिल्कुल गहलोत जी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं गहलोत जी बिल्कुल नफीसुली बात करते हैं। हैं। अगर लेकिन जो भी होगा वो गहलोत जी ऐसा बयान वैसे देते नहीं है, ऐसा मेरे को नजर नहीं, में लेकिन आया आपने कि कहा गहलोत जी अगर ने ऐसा कोई कुछ गलत बयान दिया हो होगा। तो नहीं देना चाहिए, मतलब कुछ अगर गलत उन्होंने बोला है तो। गलत तो देखो किसी को भी चलिए, देना चाहिए, लेकिन वो लेकिन कोई ये भी आप होता है। लेकिन आप ये मानते तो है ना कि अगर सरकार आपकी है तो जिम्मेदारी, अगर सरकार आपकी है और राजस्थान में अगर दंगा हुआ है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर सीएम गहलोत बिल्कुल, इसका ठीकरा अगर बीजेपी पर फोड़ रहे हैं तो ये गलत है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी दोषी होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसको नहीं बख्शेंगे। नहीं, ये लेकिन मुख्यमंत्री जी का जवाब है। जी, लेकिन मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि अगर दंगा हुआ है तो सरकार की जिम्मेदारी है, और अगर इसकी जिम्मेदारी आपके जो मुख्यमंत्री है, आपकी पार्टी जो कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है वहां पर, गहलोत जो मुख्यमंत्री है, अगर वो इसकी जिम्मेदारी बीजेपी पर फोड़ रहे हैं, ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रहे हैं, तो आप इसको गलत मानते हैं? आप दंगा तो बीजेपी वालों ने किया, तो गलत ही है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं। देखिए, मैंने फिर कहा अगर बीजेपी के कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी इस दंगे में शामिल है तो पुलिस आपकी है, आप कार्रवाई कीजिए, आप इसमें कोई शक नहीं है, कार्रवाई कीजिए। लेकिन मैं यहां पर जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं कि एक मुख्यमंत्री है, उसके प्रदेश में दंगा हो रहा है और वो इस जिम्मेदारी का ठीकरा वो बीजेपी पर फोड़ रहा है, ये तो गलत है ना। ये तो गलत है। हाँ, मतलब इसका मतलब कि आप सीधे कह रहे हैं कि जो सीएम जो गहलोत हैं वो उन्होंने गलत बयानबाजी की, इसलिए मैंने फिर कहा थोड़ा सा आप देखिएगा कहीं शाम तक कोई शोकॉज नोटिस ना आ जाए। चलिए, अवधेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए जो संवाददाता अजमेर से, उनसे भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अवधेश जी, कांग्रेस के महासचिव अभी हमारे साथ हैं आलोक पारिक जी, उन्होंने कहा है कि प्रदेश में अगर दंगा हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, और सीएम गहलोत अगर इस जिम्मेदारी को बीजेपी पर फोड़ रहे हैं, ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रहे हैं, और यह बयानबाजी करके कि धर्म को बांटने की राजनीति की जा रही है और अपनी जिम्मेदारी से वो पल्ला झाड़कर बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो खुद कांग्रेस के जो महासचिव अभी हमारे साथ जुड़े हैं आलोक पारिक जी, वो कह रहे हैं कि सीएम गहलोत ने ये बयान गलत दिया है। नहीं, ये अगर बयान अगर गलत है, तो जब भी मैंने आपको पूर्व में भी बोला था कि जब भी अगर गहलोत साहब अगर कोई भी मीडिया में आकर बोलते हैं तो वो खुल के बोलते हैं, अपने बेबाक छवि के चक्कर में वो कभी पीछे नहीं हटने, जैसे आरएसएस को ले साथ में चाहे बीजेपी को ले। अगर रही बात है अगर दंगाइयों को अगर अपन बात करें तो इन्होंने क्या कि पहले भी दंगाइयों पर कार्रवाई, तो एक्शन के मोड में है सरकार, खुद बदनाम नहीं होनी चाहती कि बीजेपी राज में अगर हिंदुओं पे ऐसा दंगा हुआ या ये चीजें हुई है, लेकिन ये पता नहीं कि क्या क्या क्राइसिस चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अब इनके मूड पे इनको ही पता है कैसे कैसे इनको काम करना है। अगर पुलिस इनकी है, लॉ ऑर्डर इनका है, सब कुछ इनका, राजस्थान में सीएम है, कुछ सब चीजें इनके अंडर में है। अब पता नहीं कि किस मूड में, मैंने आपको पूर्व में पहले भी बताया था कि आने वाले चुनावों की तैयारी में दोनों पार्टी लग चुकी है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हर एक दूसरे पे पल्ला झाड़ने में लग रही, कोई भी कमी हो तो उसमें कर दिया, उसकी कमी हो तो उसमें कर दे। अभी बीजेपी कई चीजों पर लेकर स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है। बीजेपी में भी एक ही नेता वहां हर बार को मुद्दे पे उठाए जाए, जैसे किरोड़ी लाल नेताजी। अब किरोड़ी लाल के अलावा कोई एमपी बोलने को कोई तैयार नहीं है, राजस्थान में बीजेपी के कोई पदाधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। तो ये पता नहीं क्या कौन सी अंदर की राजनीति हो रही है, जानकारी बाहर निकल के नहीं आ रही भागीरथ। बिल्कुल, लेकिन जी अच्छा, इस मामले जी मैं आपसे जानना चाहूंगा अवधेश जी, इस जो इतना गंभीर आरोप लगाया है सीएम गहलोत ने कि आरएसएस और बीजेपी पर दंगा करवाने का एक तरह से आरोप लगा रहे हैं, जो करौली में हुआ है, उन्होंने कहा है कि ये प्रयोग किया है बीजेपी और आरएसएस ने। इस बयान पर क्या आरएसएस या बीजेपी की किसी पदाधिकारी या नेता की तरफ से कोई बयान अभी सामने आया है? जैसे भी कोई बयान आएगा तो हम पता करेंगे भाई किसका बयान क्यों आया, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कि काउंटर अटैक होने वाला है।
काउंटर अटैक होने वाला था, तो अब दंगाई को करीबन चलिए एक चलिए महीना भर हो गया। अवधेश जी तो आपको काउंटर रोकना अटैक चाहूंगा। मैं आपसे बयान का जिक्र कर रहा था, बीजेपी नेता चेतन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। चेतन जी, सीएम गहलोत एक बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस ने एक प्रयोग किया है, करौली में जो दंगे हुए हैं उसका सीधे सीधे ठीकरा आप पर फोड़ रहे हैं वो। पूरी कांग्रेस, अशोक गहलोत पे उसके मोहरे हैं। पूरी कांग्रेस अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है, मुगलों का विचार है और आतंकवादियों का साथ है। इतनी ही कांग्रेस की इस हिंदुस्तान में पहचान है, इसके अलावा नहीं है। जिसके घर खुद के कांच के होते, शीशे के होते, वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। हमारे आरएसएस प्रमुख को लेकर के जिस प्रकार के कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे हैं, उन्हीं आरएसएस प्रमुख के बयान को शायद ये पढ़ना, सुनना और समझना नहीं चाहते। उन्होंने बहुत ही जवाबदारी, जिम्मेदारी के साथ कहा था कि इस भारत की पावन भूमि पर रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जात, धर्म, पंथ और संप्रदाय का हो, वो भारतीय है, हिंदुस्तानी है, हिंदुत्व की विचारधारा का वर्ण करने वाला है। क्या चाहते हैं? क्या पाकिस्तानियों के, चाइना के लोगों के कदमों में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग झुक जाएं क्या? जिस प्रकार से पूर्व की सरकारें अपने घुटने टेक करके इनके आगे झुके रहते थे, क्या इस प्रकार की सरकार चाहते हैं? माफ करना अशोक गहलोत जी, ये आपके विचार हो सकते हैं, और वैसे भी आपका और भाईजान का और दिग्विजय सिंह जी का भाईचारे का जो साथ साथ है, वो तो सारे हिंदुस्तान में आग लगाने का काम कर ही रहा है। मेरे हिंदुस्तान का जो मुसलमान अपने मुल्क से, अपने वतन से प्यार करता है, जो कुरान को मानता है, उसके मन में कहीं किसी को लेकर के कोई राग द्वेष नहीं है, चाहे आदरणीय मोहन भागवत जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन ये दर्द इन कांग्रेसियों के मन में इसलिए बना रहता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सारे लोग जा रहे हैं जो कभी भारतीय जनता पार्टी से घृणा करते थे या कभी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से घृणा करते थे। आज सबको लग रहा है कि ये सब लोग आखिर क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। अरे वोट बैंक की राजनीति करने वालों, तुम कितना गिरोगे, कितना लोगों को आपस में लड़ाने का काम करोगे? करौली में हमने किया, आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा घृणित कार्य मंदिर को, 400 वर्ष पुराने मंदिर को तोड़ने का जिस पापियों ने काम किया, ऐसा काम तो महमूद गजनवी ने भी नहीं किया था जो कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। आने वाले समय में केवल राजस्थान में ही बचे हो, एक आध और स्टेट आपके पास है धोखे से, छत्तीसगढ़ जैसा, तो ये यहाँ से भी आप खत्म हो जाओगे। देश से तो आप खत्म हो गए ना। आप कभी कहते थे कि हिंदुस्तान को अगर किसी ने लोकतंत्र दिया है तो हमने दिया, संविधान दिया तो हमने दिया। इस लोकतंत्र को देने के पहले आपने भारत माँ के 2 टुकड़े कर दिए ना। संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को किसी भी सदन में चुन करके जाने का अवसर आपने नहीं दिया। लोकसभा में चुनाव हराने का काम डर्टी पॉलिटिक्स आपने किए। आपका कथनी करनी में जो अंतर है ये सारा हिंदुस्तान जानता है, और आने वाले समय में भी आलोक पारीक जी, सीधे बीजेपी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी को संभाल नहीं पाए और आप इसी वजह से आप बीजेपी आरएसएस पर आप आरोप लगा रहे हैं, बल्कि आप करते हैं धर्म की राजनीति। धर्म की राजनीति नहीं करते, हमारे लिए सब बराबर हैं और हम यही चाहते हैं देश में शांति व्यवस्था बनी रहे। अब ये तो चुनावी मुद्दे हैं जो ये चला रहे हैं, ठीक है। बीजेपी आज विपक्ष में है तो उनको बोलने का मौका है, ठीक है, बोल सकते हो। क्या है चेतन जी, आप विपक्ष में हैं इसलिए सिर्फ आप बोल रहे हैं, ये कहना आलोक पारीक जी का? देखिए, मेरे मित्र ने बहुत सदा हुआ जवाब दिया। मैं ऐसे वक्ताओं का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन हम कभी भी इस देश में, हम चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, मैं चेतन जी, मैं आपको एक बयान और बता दूं जो कि कांग्रेस के महासचिव आलोक पारीक जी, उन्होंने कहा है, मैंने जब उनसे सवाल किया था कि देखिए अगर किसी राज्य में अगर दंगा होता है तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, और अगर सीएम गहलोत अगर इस जिम्मेदारी को बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं तो क्या ये गलत नहीं है? तो उनका कहना है कि अगर ऐसा कुछ बयान दिया है तो उन्होंने गलत कहा है। मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि ये बयान के ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप इस पर क्या कहेंगे? पहले आपकी टिप्पणी में जानना चाहूंगा, आप क्या कहेंगे? आप देखिए, निश्चित रूप से जहां पर सरकारें जिस पार्टी की होती हैं, घटना, दुर्घटना, अच्छा बुरा सबका ठीकरा फूटता है और जवाबदारी उठाना भी चाहिए। ये लोकतंत्र का तकाजा है। और जिस प्रकार से आज राजस्थान में अराजकता का माहौल है, जो अराजकता फैल रही है, और जिस प्रकार से राजस्थान में एक तरह से मैं देख रहा हूं विगत 3-4 महीने से कि एक धर्म संप्रदाय को खुश करने के लिए दूसरे धर्म संप्रदाय के लोगों के साथ अत्याचार की जो राजनीति चल रही, ये कहीं से ठीक नहीं है।
मैं हिंदुस्तान का कोई भी राज्य हो, हमारा अपना देश सभी के लिए एक समान अवसर प्रदान करता है और सभी को एक निगाह से देखना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति में हमने इस देश का बंटाढार किया है और कांग्रेस और कांग्रेस की लीडरशिप को इस बात को समझ लेना चाहिए कि जिस नफरत की आग में चल करके आपने आसाम, बंगाल, कश्मीर, पंजाब को जलाया था, कम से कम उस नफरत की आग के शोलों से आप तो बचे नहीं हो ना। आप तक भी वो नफरत के शोले आए हैं। इस देश को बचा लो। इस देश में हम नफरत चेतन जी, आप ही के पार्टी के विधायक है रामलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, हम उनसे भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। रामलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से सीएम गहलोत ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा, उन्होंने कहा है कि जो दंगे हुए हैं करौली में और जो मध्य प्रदेश का भी उन्होंने जिक्र किया, मध्य प्रदेश में भी जो दंगे हुए, दिल्ली का भी उन्होंने जिक्र किया, उसको लेकर सीधे आरएसएस और बीजेपी पर निशाना उन्होंने और ठीकरा भी फोड़ा है कि बीजेपी एक तरह से प्रयोग कर रही है। देखिए भागीरथ जी, राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सीधा सीधा सुबह उठते ही एक गिलास पानी का पीते हैं, एक कप चाय का पीते हैं, उसके बाद में मोदी जी की आलोचना करते हैं, भारत सरकार की आलोचना करते हैं। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरीके के मनगढ़ंत आरोप लगाने का काम वो करते हैं। हमारे ऊपर आप विश्वास मत कीजिए, हम जो कह रहे हैं उस पर भी विश्वास मत कीजिए। करौली के अंदर जो एफआईआर दर्ज की वो राजस्थान सरकार के पुलिस के अधिकारी ने दर्ज, पुलिस के अधिकारी ने एफआईआर में लिखा है कि शांतिपूर्वक निकल रहे हुए जुलूस के ऊपर पहले से ही संगठित गिरोह बनाकर खड़े योजनाबद्ध तरीके से हमला करने का काम किया है। अब ये एफआईआर तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की नहीं है, ये तो पुलिस की एफआईआर है जिसके अंदर कहा है कि अचानक आके हमला किया, पत्थर लाठियों से हमला किया, गाड़ियों को आगजनी की गई, दुकानों को जलाया गया। ये पुलिस की एफआईआर के अंदर है। तो जब पुलिस की एफआईआर के अंदर ये सारी चीजें हैं, अब रही बात अशोक गहलोत जी इस तरीके के बयान क्यों देते हैं, उनके बयान देने का मुख्य आधार ये है कि अपनी नाकामियों को हम कैसे छिपाएं। जो सीएलजी के मेंबर बने हुए हैं वही मुख्य आरोपी हैं, उनको पकड़ने में आज भी पुलिस कोसों दूर है। और हम जब टीम के रूप में गए थे वहां वास्तविकता जांचने के लिए, उस टीम में मैं भी एक सदस्य था। 14 व्यापारियों ने कहा है साहब हमारी दुकानों को जलाने से पहले लूटा गया और लूट का सामान कहाँ पड़ा हुआ है वो हम बताने के लिए तैयार हैं। पुलिस हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करी, पुलिस वो सामान बरामदगी नहीं करी और उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करा के हमें जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करिए। तो आप मेरिट के ऊपर काम नहीं करोगे, हकदार को सम्मान नहीं दोगे, गुनहगार को सजा नहीं दोगे, तब तक आप न्याय की स्थापना नहीं कर सकते। और राजस्थान के अंदर राजस्थान की सरकार कहती है कि रमजान का महीना शुरू हो रहा है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र की बिजली नहीं कटनी चाहिए। इस तरीके का आदेश राज्य सरकार के नुमाइंदे निकालें। आलोक पारेख जी, सीधा तौर पर जो हमारे साथ भी बीजेपी के विधायक रामलाल शर्मा जी जुड़े हैं, उनका सीधा आरोप है कि जो राजस्थान की सरकार है वो पक्षपातपूर्ण वहां पर कार्रवाई कर रही है। अभी उन्होंने जिक्र भी किया रमजान का कि वहां पर जो मुस्लिम एरिया वहां पर बिजली नहीं कटौती होनी चाहिए, और एफआईआर का भी जिक्र किया कि एफआईआर में क्या कुछ लिखा गया है। उसके बावजूद भी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं गहलोत, कहीं ना कहीं गहलोत इसमें अपनी नाकामी छुपा रहे हैं, इसलिए आरएसएस और बीजेपी को ढाल बना रहे हैं। तो इसमें हम क्या है, सब इसकी जो भी इसका निर्दोष होगा उसको बख्शेंगे नहीं, ये हम इस बात की गारंटी ले सकते हैं आपसे। नहीं, आप गारंटी तो ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पक्षपात का भी आरोप लगा रहे हैं। एक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि बिना पक्षपात पूर्ण सभी लोगों को समान रूप से, सभी धर्मों को समान रूप से देखना चाहिए। बिल्कुल, सभी धर्मों को समान रूप से देखेंगे, बताया, दोषियों को कार्रवाई करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से करौली में दंगा हुआ, उसके बाद वहां का माहौल बिगड़ा और सरकार कांग्रेस की थी, सरकार की जिम्मेदारी बनती है अगर कोई इसमें है, अगर कोई संलिप्त किसी भी पार्टी के नेता की है या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, तो उसको पकड़ना सरकार की भी जिम्मेदारी है। ऐसे में सीएम गहलोत अगर मीडिया में आकर इसका ठीकरा बीजेपी और आरएसएस पर फोड़ते हैं तो जनता इसे किस तरह से देखती है, और अगर उनको लगता है कि इससे आगामी चुनाव में उनको फायदा होगा तो ये तो जब विधानसभा के चुनाव होंगे उसके बाद ही समझ में आएगा। लेकिन इसमें दो राय नहीं, अगर किसी प्रदेश में दंगा हो रहा है तो उस प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है कि दंगा एक तो ऐसा ना हो, अगर दंगा हो तो त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी इसके पीछे षड्यंत्र में शामिल है उसको पकड़ा जाए, ना कि किसी दूसरे विपक्ष की पार्टी पर ठीकरा फोड़ा जाए मीडिया में।